से रिलेटेड हो, वो तो ऊँची हो गई। कम से कम दिल्ली गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर उनकी क्या जिम्मेवारी थी। अगर एमसीडी ने उनको परमिशन नहीं दिया था, 4 साल से वो कोचिंग नहीं, बहुत पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बेसमेंट में अगर अवैध कार्यक्रम चल रहा था, अवैध लाइब्रेरी चल रही थी, तो क्या प्रशासन आंख मूंद के बैठा हुआ था? सपनों के टूटने की आवाज नहीं होती, और अगर दर्द के पैमाने को नापने की कोई मशीन होती। दिल्ली के राजेंद्र नगर की कोचिंग के बेसमेंट में पानी डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। 2 छात्रों के साथ साथ इनमें एक छात्रा बिहार की थी। बिहार के औरंगाबाद की तानिया सोनी भी इसमें शामिल थी। दिल्ली में कोचिंग के बेसमेंट में जान गंवाने वाली तानिया सोनी के गांव में मातम पसरा हुआ है। सोमवार के दिन उनका शव जब दिल्ली से उनके पैतृक स्थान पहुंचा तो घर परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में सन्नाटा पसरा नजर आया। आस पड़ोस में सबकी आंखें नम थी और पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा नजर आ रहा था। एक तरफ तानिया के दादा गोपाल प्रसाद बाबू अपने पैतृक मकान के बाहर की लाल दीवारों से लपट खुद बुदबुदा रहे थे और उनकी आंखें पूरी लाल थी। न जाने वो अपनी आंखों से अपनी पोती तानिया सोनी के लिए क्या क्या ख्वाब सजाए थे। ये वही तानिया हैं जिनका अब सपना अधूरा रह गया। दिल्ली के राव IAS एकेडमी के बेसमेंट में इनकी जान चली गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से 7 लोगों की गिरफ्तारी ज़रूर हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बार इस देश में बदलाव किसी के मर जाने के बाद ही क्यों होता है? क्या पहले सरकार प्रशासन की नज़रें अंधी हो जाती है? तानिया सोनी के पिता तेलंगाना में रहते थे। तेलंगाना में उनकी पूरी पढ़ाई हुई थी। तेलंगाना से वो वापस गांव आई और गांव से फिर उन्होंने राव IAS एकेडमी चुना था खुद का सपना साकार करने के लिए। औरंगाबाद की बेटी के नाम के आगे IAS लगाने के लिए। शायद ये सपना था जो अब अधूरा रह गया। शायद ये औरंगाबाद अब मातम के साथ जिएगा, क्योंकि जिस तरह की घटना अभी औरंगाबाद बिहार सह रहा है, इसका दर्द का कोई माप नहीं।